रिफाइंड कैसे बनेगी? देखो, किसी को भी बात समझने का जो पैटर्न होता है या जो तरीका होता है, किस आधार पर, उसकी बुद्धि किस तरह की है। कल भी बाबा ने कहा बूढ़ी बूढ़ी माताओं को क्या समझ आएगा, बुद्धि किस तरह की है। तो कैसी भी हमारी बुद्धि है, लेकिन उसको यदि रिफाइन बनाना है, तो क्या तरीका बाबा ने बताया होगा, कैसे बना सकते हैं अपनी बुद्धि को रिफाइन। मुरली के पॉइंट्स की चर्निंग करें और बाबा को याद करके, बाबा को याद करके। मुख्य बात बाबा यही कह रहे हैं कि बुद्धि को रिफाइन बनाना है। मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? हाँ, सब वेस्ट ही वेस्ट है और क्या। कलयुग में कहीं पे भी लगाना वेस्ट ही वेस्ट है ना। हाँ हाँ, कलयुग में ना, संगम युग में लगाना मतलब सफल है। हाँ, एक होता है खुद के जीवन के लिए, वो राइट है ना, लेकिन और जगह वो सब वेस्ट है। अच्छा, उत्तर है, जब कोई शरीर छोड़ता है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। बाबा ने मुरली में एक्सप्लेन किया है इस बात को कि सत्युग में ये रस्म नहीं होती है कि उसकी जो वो है मिट्टी लेके जाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ, बाबा कहते वो सब। हाँ, अब हम इसको ज्ञान की रीति से यदि हम देखते हैं तो ये भी एक सेवा का साधन बन जाता है ज्ञान की दृष्टि में। जैसे कई लोग हैं 13 दिन तक अपने यहाँ पे आत्मा का प्रवचन रखवाते हैं, उसमें 7 डेज का कोर्स करवाते हैं 13 दिन तक। हाँ, दुनिया में और ज्यादा करते होंगे, वेस्ट करते होंगे, लेकिन यहाँ पे तो हम सफल करते हैं ना हर चीज। मतलब सेवा अर्थ होता है। अब जैसे निर्वैर भाई जी गए, मतलब एक बात, तो फिर एक सेवा हुई ना। वो गए तो लोगों को पता चला, अच्छा ब्रह्मा कुमारी इसमें इतना वो ये सेवा। तो सेवा अर्थ हर कार्य। दादी कहती थी, जैसे मोहनी दीदी कहते थे, मनमोहनी दीदी कहते थे, वो बहुत बड़ी ऊंची फैमिली से थे। तो जैसे कहीं इंट्रोड्यूस करना है तो दीदी कहते थे, सेवा होती है तो भले मेरा परिचय दो, है ना। तो इस रीति से सेवा अर्थ देखा जाता है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। ओम शांति। ये फैन ऑफ कर दीजिए। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है। दादा भी कहेंगे रूहानी बाप तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। अभी हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सत्युग त्रेता
हमारे लिए फ्यूचर है, और पास्ट प्रेजेंट, पास्ट द्वापर कलयुग है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, यह है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। यह है बेहद की समझी, बेहद की बेसमझी ना, कि त्रेता युग कितने वर्ष का था, लाखों वर्ष का, उसका 4 गुना सतयुग, ऐसे बता दिया। तो बाबा कहते ये है बेहद की बेसमझी, की देवी देवता आज से लाखों वर्ष पहले थे। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे। अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे, थोड़ा थोड़ा, या अभी तो पूरा ही समझ गए ना। थोड़ा थोड़ा कैसे कहेंगे, हाँ थोड़ा बहुत कह सकते, नहीं समझा वो, बाकी तो मोस्टली तो समझ ही गए ना। कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है, बहुत कुछ समझने का है। हाँ, कई ऐसी बातें हैं जो बाबा ने अभी डिटेल नहीं की है। ऐसे मोस्टली क्वेश्चन उठता है कलयुग और सतयुग के बीच का कैसे क्या चलेगा, वो कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, है ना। अभी सूरज भाई से मिले थे अभी ग्लोबल समिट के प्रोग्राम में, तो हमारे साथ दूरदर्शन के गए थे। उन्होंने पूछा कि हमारे लिए क्या प्रेरणा है, तो सूरज भाई ने कहा कि मतलब उन्होंने कहा कि अब आगे कैसे क्या चलेगा, क्या हमारे लिए, क्या किस विषय पे हम करें, क्या कैसे करें भगवान को प्रत्यक्ष, क्या प्रेरणा है। तो उन्होंने कहा अब जो होना है वो भूकंप बहुत आने, बहुत ज्यादा भूकंप आने। उसका रीजन बताया कि अभी भारत, ये सूरज भाई बता रहे, मैं नहीं बता रही, कि अभी भारत के चारों तरफ हीरे सोना जमा हो गया है, चारों तरफ, और कई महलों में भी सोना चांदी हीरा है, बहुत है। तो वो भूकंप आएगा, वो सब बाहर निकलेगा और उससे हमारे महल बनेंगे। और फिर बताया कि अभी सिविल वॉर बहुत तीव्र गति से बढ़ना है। वो शुरू हो चुके हैं, सिविल वॉर बढ़ना है। तो उन्होंने पूछा क्या हम गीता का एपिसोड शुरू करें दूरदर्शन में, तो उन्होंने कहा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी है। ये करुणा भाई से पूछा था, क्या हम गीता एपिसोड चलाएं दूरदर्शन, नेशनल, तीनों चैनल पर, तो कहा नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप ये रखेंगे तो अभी अपोजिशन ऑलरेडी है, और ज्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने 5 बातें कही। ये 5 बातें आप कहीं पे भी चला सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो 5 बातें उन्होंने बताया। सबसे पहला, आत्मा के बारे में आप कितनी भी चर्चा करो, आत्मा के संस्कार, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां। दूसरा, परमात्मा के बारे में बस ये नहीं कहो कि वो सर्वव्यापी है, आप ये कह दो ना परम धाम रहता है। आप सर्वव्यापी वाली बात ही क्यों कहो, कह दो ना परम धाम रहता है बस। तीसरा बताया प्रकृति के बारे में, नेचर, जो आज प्रकृति का हम देख रहे हैं ना, आज लोग बहुत अवेयर भी हैं, है ना, प्रकृति के बारे में। चौथा बताया सृष्टि चक्र के बारे में, नहीं, चौथा बताया शक्तियों के बारे में, अष्ट शक्तियां, इस बारे में आप करो। पांचवा बताया राजयोग के बारे में, मेडिटेशन, राजयोग। बाकी और जो डिटेल है सृष्टि चक्र, सीढ़ी, ये अभी नहीं करो। मतलब ये अपने दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म पे ये चला सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये आप देखो कितना हल्ला हो जाएगा, इसलिए नहीं, बहुत ज्यादा भड़क उठेंगे। थोड़ा सा ही हम, कोई गीता प्रेमी आ जाए यहाँ पे, थोड़ा सा ही उससे बात करने लगे तो वो तो झुकने को ही तैयार नहीं होते। हाँ। हम्म। तो इसलिए ऐसी बातें अब चलानी ही नहीं है। उन्होंने कहा बहुत सारी आत्माएं बाबा की बन चुकी हैं, बहुत बहुत
बड़े, बहुत बड़े लेवल पर संदेश बाबा का पहुंच चुका है। अब बाबा को जरूरत नहीं है, बस ये संदेश पहुंच जाए, परमात्मा आ चुका है, बाबा का ये कार्य चल रहा है। अपनी टीम से, जो दूरदर्शन का चैनल है उससे। हाँ, हाँ वो कर सकते हैं। तब तो उसने पूछा, अभी वो कल आएगा वो भाई। आप लोग पूछ। हाँ कल क्लास में बुलाया है। हाँ सुबह की क्लास में। चलो मुरली अभी कंटिन्यू। तो इस तरह से, तो बाबा कहते हैं तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है, बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझा है, इस पर ख्याल करना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है? कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं। बाकी तो बाकी कितने वर्ष रहे, है ना? 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और वैकुंठ का यादगार बनाया है। जो देलवाड़ा मंदिर है, अभी का भी, हाँ सत्युग का भी यादगार है। संगम युग हमारे अंतिम स्वरूप का भी यादगार है। इवन उसमें देलवाड़ा टेम्पल में श्री कृष्ण भी है, श्री कृष्ण भी, श्री राम भी, वो सब है, देवी देवताएं भी हैं सब। तो बाबा कहते हैं अभी का यादगार और वैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, एक दो से अच्छा बनाएंगे। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनावे, पैसा तो उस समय बहुत था। तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है, अभी तो बना ना सके, भल आगरे आदि में बनाते रहते हैं, परंतु वह सब है फालतू। उस समय बन रहा होगा आगरा में मंदिर। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अभी तो बना ना सके, मनुष्य तो अंधियारे में है ना, जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा ना, जब तक बनावे विनाश भी आ जाएगा। यह बातें कोई भी नहीं जानते, तोड़ते और बनाते रहते। पैसे मुफ्त में आते रहते हैं क्या? या तोड़ना और बनाना वेस्ट होता रहता है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, और वेस्ट ऑफ एनर्जी। कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की? सर्प खाल छोड़ देता है, उनकी कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, इसलिए वो शंकर जी को भी खाल के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। वो कई लोग गमछे भी ऐसे पहनते हैं। तो बाबा कहते हैं जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु यह कब आए, कैसे आए, क्या करके किया, ये कुछ भी पता नहीं है। इनको कहा ही जाता है कौन सी पूजा? भूत पूजा। पांच तत्वों की पूजा करते हैं। समझो, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस। शरीर तो कोई काम का ना रहा, उनकी वहां क्या वैल्यू होगी? आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया। अब वो क्या करेंगे? वह रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे, मतलब वहां खड़े भी नहीं होते जलाने के लिए, शरीर दे दिया, वह रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, क्योंकि अटैचमेंट नहीं होता है ना किसी भी तरह का। वो शरीर, तो आत्मा चली गई, बस शरीर से कोई मतलब नहीं, अटैचमेंट नहीं है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं, यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, यह करते हैं, वहां यह कुछ नहीं होता। खाल तो कोई काम की नहीं रही, खाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रहते हैं। हो गई नहीं ब्राह्मण।
और ब्राह्मणों को भी क्यों खिलाए? कौन सा पुण्य कमाना है? पुण्य आत्मा ही है, देव आत्मा ही है। सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके, या आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़ी ही है। कहाँ पर? देलवाड़ा मंदिर में। हाँ, पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर की है, मतलब शुरुआत का जो, हाँ, जो था उस समय की थोड़ी ना है। पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर की है। असुल जो था वह तो जलकर खत्म हो गया ना, फिर भक्ति मार्ग में यह निकला है। इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना, आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। अभी तो हो भी रहा है। अभी देखो कितने लोग जाना चाहते हैं माउंट आबू। ऐसा कोई नहीं होगा अब जिसको पता ना हो कि ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर माउंट आबू है, या आबू में इस तरह का प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। जिसको नहीं पता समझो बहुत जीके की प्रॉब्लम है। जीके मतलब जनरल नॉलेज, नॉट ओनली जीके, ये वाला। तो बाबा कहते हैं, हाँ, तो बाबा कहते हैं यहाँ ही बाप सारे विश्व की नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं, तो यही सबसे ऊंच ते ऊंच तीर्थ ठहरा। तीर्थ क्या? जहाँ परिवर्तन हो। तो बाबा यहाँ हमें नर्कवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं, तो यही सबसे ऊंचते ऊंच तीर्थ ठहरा। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहां तो कथा की बात ही नहीं। मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुमको समझ आई है, आगे पता था क्या ऐसा कुछ होगा? नहीं। अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं ना। सर्व तीर्थों में यह महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे। अभी तो दे अभिमान बहुत है, ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइननेस बहुत आनी है। ज्ञान भी धीरे धीरे रिफाइन होता जा रहा है ना, तो रिफाइननेस बहुत आनी है। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है, योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, शरीर को नींद भी चाहिए और एक अच्छी डाइट भी चाहिए। हम सिर्फ अच्छी डाइट लें नींद ना लें तो चलेगा? नहीं, दोनों ही चीजें चाहिए। फिर एक अच्छा एनवायरनमेंट भी चाहिए ना। आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव है, रह पाएंगे उस घर में, उस माहौल में? नहीं। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी चाहिए, तो आत्मा को भी एक अच्छी डाइट भी चाहिए, एक अच्छी नींद भी चाहिए, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो ये सब बाबा हमें रोज देता है। तो बाबा कहते हैं अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है, योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है। हाँ, ज्ञान विज्ञान अर्थ। ज्ञान बाबा किसे कहते हैं? ज्ञान बाबा किसे कहते हैं? हाँ, ज्ञान बाबा कहते हैं सुख धाम, और विज्ञान शांति धाम ना। तो बाबा कहते हैं विज्ञान विज्ञान भवन, अभी दिल्ली में एक विज्ञान भवन बन भी रहा था। ये कहाँ पे है? हम्म? नहीं, वो दुनिया वालों का, गवर्नमेंट का अलग है, बाबा का भी अलग है। बाबा का विज्ञान भवन, एक सेंटर का नाम है विज्ञान भवन। हम्म। हाँ, हाँ, सेंटर का नाम है विज्ञान भवन। तो बाबा के दिल्ली में एक सेंटर है, उसका नाम विज्ञान भवन है। तो बाबा कहते हैं दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इनका अर्थ क्या है यह समझते थोड़े ही है। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम और सुख धाम।
परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अब चिन्मय आनंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आते हैं, गीता सुनाते हैं। चिन्मय आनंद, हाँ, ये बॉम्बे की तरफ थे, वेदांत वगैरह करते पढ़ाते थे और गीता का पाठ भी कराते थे। तो बाबा कहते हैं गीता सुनाते हैं। हाँ, दिल्ली में भी है। हाँ, लेकिन मेन इनका जो वो है, हेडक्वार्टर बॉम्बे है। तो बाबा कहते हैं कितने उन्हों के ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक ही बाप है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। नहीं करना। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो 12 गुरु किए थे ना, क्योंकि संतुष्टता नहीं थी ना, इसलिए करते गए। बाप ने समझाया है यह राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबरवार होंगे ना, कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा ना। ब्रह्मा के शरीर द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ब्रह्मा को भी मालूम पड़ता होगा ना। यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, ये सब बातें जो बाबा ने बताई हैं, कई ऐसे समझ नहीं सकते, ऐसे बाबा कहते हैं। लेकिन जिनके द्वारा समझाते उनको मालूम पड़ता है कि कौन समझ सकते बाबा किसके लिए कह रहे हैं। तो बाबा फिर कहते हैं यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, मीन्स इसका अर्थ शिव बाबा जाने, शिव बाबा का काम जाने। बाकी कौन समझ सकते हैं नहीं समझ सकते, इसके चिंतन में जाना हमारा काम नहीं है। तो बाबा जाने, बाबा का काम जाने। गुण शिव बाबा को कहा जाता है, वह सबकी अवस्था को जानते हैं। बाबा सबकी अवस्था को जानते हैं। आज मोनी दीदी का सुबह सुन रहे थे, इतना अच्छा वो बता रहे थे। सुना आप लोगों ने किसी ने कि विश्व कल्याण का टाइटल किसको मिलता था? जैसे जो लोग झुरमुई झुरमुई में जाते हैं तो बाबा, जैसे वो बाबा के ऊपर दिल पर नहीं चढ़ते, तो बाबा देखता था ये बच्चे ज्ञान योग से ही इनको मतलब है, बस ज्ञान के अलावा और कोई चिंतन नहीं। तो बाबा फिर उनको कहते थे ये विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। तो कहा कि बाबा के वरदान के बिना कोई भी विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकता। तो बाबा भी, हम बाबा को देखते हैं तो बाबा भी हमें देखता है। हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी हमें याद करता है। तो बाबा हमें याद कब करेगा? जब हम और चिंतन से और परचिंतन से दूर होंगे। और जब बाबा हमें देखेगा इनकी धारणाएं बहुत अच्छी है तो बाबा भी वरदान देगा। नहीं तो ऐसे बाबा वरदान दे के वेस्ट थोड़ी ना करेगा। वरदान भी किन बच्चों को मिलेगा? जिनकी बाबा धारणाएं देखेगा, रूटीन देखेगा। तो बाबा कहते हैं कोई तो रिंचक भी समझते नहीं है। ड्रामा में ड्रामा में पार्ट ऐसा है, टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर नहीं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। एक होता है जीवन चलाना, चल रहे हैं जैसा रूटीन, बस सुबह से रात हो गई पता ही नहीं चला। एक होता है जीवन बनाना, हमें ज्ञान मिला, हम अपने जीवन को किस रीति से बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ऐसे नहीं है कि घर बार छोड़ा तो लक्ष्मी नारायण नारायण बन गए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमारी बन गए तो ऊंचा पद पाएंगे, ऐसा नहीं है। घर परिवार में रह के भी ऊंचा पद पा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते, मेहनत करते हैं ना, यह नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बाबा ने समझाया था यह इंद्र चाबी। सभा है, शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं। उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पत्थर बुद्धि हो गए।
इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, साथ में संभाल से कोई को ले आओ। मतलब बाबा की अवज्ञा नहीं, साथ में संभाल। इसलिए जो आता है टीचर की बड़ी जिम्मेवारी होती है, इसलिए फॉर्म भराया जाता है। ऐसे ही हर कोई बाबा मिलन के लिए नहीं आ सकता। हाँ, और कोई प्रोग्राम से उसमें आ सकते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह, बाबा मिलन के लिए नहीं आ सकते। तो बाबा कहते हैं साथ में संभाल से कोई को ले आओ। ऐसे नहीं विकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। कोई को ले नहीं आना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ऊंचते ऊंच बात है। तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा विश्व की बादशाही देते हैं तो ऐसे थोड़ी ना जो अपने मन से, हाँ, जो मन में आया किसी को भी लेके चले। जो नियम प्रमाण है, जो डायरेक्शन मधुबन से मिला है, तो ये भी उस डायरेक्शन पर चलना, मतलब भगवान का रिगार्ड रखना। तो बाबा कहते हैं कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं, अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। बाप समझाते हैं यह है आसुरी दुनिया, अभी दैवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। क्या है हमारी एम ऑब्जेक्ट? इस दुनिया में जाना है, यह लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र हैं सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, तुम भी समझते होंगे। यह कुछ अच्छा बुद्धिमान है, यह तो कुछ नहीं समझते, मतलब समझते ना समझाने से। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो यह ज्ञान बह जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। बहुत अच्छे अच्छे जाकर बाबा कहते विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए, बुद्धि ये चौपट हो गए। इसमें बड़ी समझ है। कोई ना कोई विकार खींच लेता है ना कोई ना कोई अवज्ञा की, श्रीमत के विपरीत कर्म किया, तो इस यज्ञ में, है ना, इस रूहानी परिवेश में फिर वो टिक नहीं पाते हैं। फिर माया अपने आप धीरे धीरे खींच लेती है। एक बहन थी, ये नहीं बताऊंगी कहाँ की, एक बहन थी, वो बाहर के बहुत बुक्स पढ़ते थे, सेंटर पे रहते थे, बाहर के बहुत बुक्स पढ़ते थे। ठीक है, बड़े भी उनको मना करते थे लेकिन जोड़ देके नहीं। बस वो अलग अलग साधु सन्यासी महात्मा अलग अलग दुनिया के होते ना, उनकी बुक्स पढ़ते थे। बस पढ़ते पढ़ते उसी रंगत में आ गए, उसी प्रभाव में आ गए, फिर चले गए, जाके शादी कर ली। और अब बार बार फोन आते, वापस से हमको यहाँ पे बुलाओ, वापस से हमको ऐसे करो। तो अब आ सकते हैं लेकिन स्टूडेंट के माफिक, अब टीचर के माफिक वो पद गवा दिया, टीचर के रूप से नहीं आ सकते। जब मैरिज कर ली तो टीचर के रूप से नहीं आ सकते ना। हाँ, स्टूडेंट बन के आओ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कई ऐसे भी होते हैं कि समझते हैं हाँ हम तो अच्छा पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या बुरी बात है। लेकिन कोई भी माया का कारण आने का बन सकता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली सर्वश्रेष्ठ है, मुरली से बड़ी चीज कोई भी नहीं है। जो दादियां बनी है, मम्मा बाबा बने हैं, उन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी है, क्या पढ़ा है उन्होंने? मुरली तो थी ना, सबसे ऊंचा शास्त्र।
अव्यक्त मुड़िया मुरलियां देखो, कितना खजाना है उसमें, कितनी गहराई है। किसी भी साधु सन्यासी के शास्त्र में वो गहराई नहीं मिलेगी जो अव्यक्त मुरलियों में है। तो ये खत्म हो गया है क्या ये खजाना, जो दूसरी जगह दूसरी चीजें पढ़ने की जरूरत पड़े? मुरली को ही पढ़े। कल मैंने 2-3 बार मुरली पढ़ी, तीनों बार मुझे लग रहा था मैं कुछ नया पढ़ रही, मतलब सुना नहीं था, मुझे लग रहा था मैं कुछ नया पढ़ रही। तो दादी जानकी 12 बार मुरली पढ़ते थे। तो बाबा कहते हैं, यह बाबा भी पुरुषार्थ पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं, जो पूरी अंगुली देते हैं उनको ही क्या कहेंगे? सर्विसेबल कहेंगे। मतलब पूरी तरह समर्पित, पूरी तरह समर्पित। ये भी नहीं, ये अभी रात हो रही है, दीदी ने रात में क्यों, मतलब हम लोग को ये तक सिखाते थे, यदि बड़े कहें ये दिन है तो यस दिन है, भले रात हो रही हो। ये बाबा सिखाता था। अभी रात है तो यस रात है, भले दिन हो रहा हो। जो बाबा ने कहा, एक बारी जानकी दादी मधुबन में आए तो बड़ी दादी को कहा, मधुबन में ये नहीं होना चाहिए, मधुबन में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दादी ने आंख दिखाई जानकी दादी को, नहीं, मतलब बाबा का यज्ञ है। यज्ञ किसका है? बाबा का यज्ञ है। अभी जो ग्लोबल समिट है ना, उसमें कन्वर्सेशन चल रहा था, डायलॉग चल रहा था, 3-4 दीदियां बैठे थे, सुना था आप लोगों ने? यूट्यूब पर सुनना, उसको बहुत अच्छा है। तो उसमें क्या टॉपिक रखा था, हार्ड समय में अपने आप को कैसे स्टेबल करें, ऐसे कुछ टॉपिक था। तो मोनी दीदी ने कहा, ये सोचते ही क्यों हार्ड समय, अपने प्राप्तियों को याद करो ना। मेरे को कोई पूछे ये हार्ड समय था, ये था आपका, उस समय क्या आपका थॉट था, कैसे आपने हार्ड समय समय में अपने आप को खुश रखा? मोनी दीदी कहते मुझे याद ही नहीं है मेरा कोई हार्ड समय भी था, मैं याद करना भी नहीं चाहती, याद ही नहीं है मुझे। क्यों हम उन चीजों को याद करें, क्यों हम नेगेटिविटी को याद करें? पॉजिटिव, बाबा ने क्या प्राप्तियां कराई हैं उसमें ही रहे ना। तो बाबा कहते हैं, जो पूरी अंगुली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहेंगे। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिससर्विस करते हैं, विघन डालते हैं। यह तो जानते हो, महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्हों के दास दासियां भी चाहिए। गुटखा खाने वाले मतलब कम समझने वाले। महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्हों के दास दासियां भी चाहिए, वह भी यहाँ के ही आएंगे। सारा मदार है पढ़ाई पर, इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है, ज्ञान सेकंड का है, बुद्धि में है, शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं, बिल्कुल की कमाई चट हो जाती है। बाबा ने समझाया, जो अपनी पूजा बैठ कराते हैं वह पूज्य कैसे कहला सकते? सर्व का सदगति दाता कल्याण करने वाला तो एक ही बाप है। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना, उसको ही शांति समझते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, कोई की ब्रेन खराब हो जाती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। वह है अल्पकाल की शांति। जैसे सुख को अल्पकाल कागविष्टा समान कहते हैं, वैसे यह शांति भी कागविष्टा के समान है उनके अनुसार। हमारे लिए नहीं, हमारा तो स्वधर्म ही शांति है। हम तो आए ही शांति स्वरूप, शांति की दुनिया से, हमें तो शांति में ही रहना है। उन्हों के अनुसार है कि शांति तो थोड़े समय की ही मिल सकती है, बाकी तो दुख ही दुख है।
भक्ति मार्ग वालों के अनुसार वो बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे, है ना, शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे। जिनका पाठ है वह इतना सुख थोड़े ही देख सकेंगे। वहां भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना। कहाँ पर? सत्युग में भल दास दासियां होंगे, परंतु अंदर थोड़े ही घुस सकेंगे। हाँ, दास के भी दास श्री कृष्ण को भी देख ना सके। सबके अलग अलग महल होंगे ना, कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो पोप आता है तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग आते हैं। हाँ। अच्छा, बैंकॉक में। तो बाबा कहते हैं जैसे पोप आता है तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग आते हैं। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा? बाबा तो दिखाई नहीं देता। शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा? यह तो फिर समझने की बातें हैं, है ना। मन बुद्धि से ही हम बाबा को याद करते हैं। अच्छा, अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि यह सबसे ऊंच तीर्थ है? देलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वह भी जाकर देखना चाहिए। है देलवाड़ा जैसा मंदिर? देलवाड़ा जैसा मंदिर है क्या कोई और? बाबा कहते देखना चाहिए कैसा बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं। मतलब जो देलवाड़ा मंदिर में उनको ज्ञान नहीं देना है। कई बीके भाई बहन होते हैं ज्ञान समझाने लगते हैं वहां जाके, तो उनको पसंद नहीं आता है। जो गाइड होते हैं वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे, राय देते हैं ना, ये आपको यह करना चाहिए, यह करना चाहिए। यह तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियां भी हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी कई मंदिरों में कई उसमें छोटे छोटे जैसे देवरानी जेठानी उसकी वहां पे बताते हैं, वो कहानियां भी बनी हुई हैं। हाँ, कहते थे शेर आया शेर आया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया। तो वह विश्वास नहीं करते हैं। समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहाँ से आएगा। दुनिया वाले अब तो लोग समझने भी लगे हैं कि मौत आ सकता है ना। दुनिया बहुत कम समय की बची। अब तो अब वो खुद कहते हैं। पहले हम कहते थे समय बहुत कम है, अब दुनिया वाले खुद कहते हैं कि समय बहुत कम है। अच्छा, परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएंगे। वहां कोई भी किचड़ा होता नहीं। यहाँ की गऊ और वहां की गऊ में भी कितना फर्क है। श्री कृष्ण थोड़े ही गऊएं चराता था, तो दूध कैसे आता था? देखो बाबा कहते हैं उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा। दूध नहीं होगा ना, हर एक का अपना पुष्पक विमान। हर एक का मतलब दूध वाले के पास में भी अपना अलग विमान होगा। हाँ विनोद भाई। हाँ, पुष्पक विमान से ही सारी सप्लाई होगी। सही बात है। तो बाबा कहते हैं उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा, या किचड़ पट्टी दूर रहती होगी। सामने घर में थोड़े ही किचड़ा रहेगा। वहां तो अपरम्पार सुख है जिसके लिए फिर पूरा पुरुषार्थ करना है। हाँ, कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं। बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो है वो अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन, है ना। सब बच्चे दिल्ली वालों को बाबा याद करते हैं ना, सभी बच्चे ना। तो बाबा कहते दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं। ज्ञान भी कितना ऊंच है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं। कोई का सुनाते हैं, कोई का नहीं सुनाते, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत होते हैं।
बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन, मतलब तीसरे चौथे नंबर के बच्चे भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर है। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। वो कहते हैं ना, कहावत है ना, चूहे को मिली हल्दी की घाट। हाँ हाँ, तो समझा मैं पंसारी बन गया, मैं मालिक बन गया। चूहे को मिली हल्दी की गांठ, तो समझा मैं पंसारी बन गया, है ना। तो बाबा भी कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए, हम इतने ज्ञानी तो आत्मा हो गए। हाँ? पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं, क्योंकि क्या है ना, बाबा का रूप एकदम सहज है ना, एकदम इजी सहज रीति से, तो उस चीज को सहज बहुत ज्यादा कॉमन समझ लेता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी रूहानी बाप बाप दादा को याद प्यार गुड दादा मॉर्निंग नमस्ते शुक्रिया बाबा। बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है, बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में, बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है, कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है, कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है, डिससर्विस नहीं करनी है। अहंकार में नहीं आना है, अहंकार में नहीं आना है। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। डिटेल, जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद भी दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले, ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले, दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं ना। मतलब भविष्य का आधार वर्तमान। अच्छा, स्लोगन,
दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की और बाप मेरा। दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की और बाप मेरा। अवैध इशारे। देह के आकर्षण के संस्कार जो ना चाहते हुए भी खींच लेते हैं, इस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए मुख्य दो बातों का ध्यान रखो। फर्स्ट, हर एक के चरित्र को देखना है, वैल्यूज, कैरेक्टर। हर एक के चरित्र को देखना है, उसकी विशेषता। और दूसरा, चैतन्य को देखना है, मतलब विचित्र आत्मा को देखना है। चैतन्य आत्मा को देखते हुए उसकी विशेषता को देखना है। ठीक है। वर्तमान समय मुख्य यही पुरुषार्थ चाहिए। इसी पुरुषार्थ से संस्कार पवित्र बनते जाएंगे और दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।